Good morning, students. I am Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to start a new topic, that is tenses. Okay, and in tenses, first of all, we talk about tenses. That what are tenses? Okay, if we call it tense. What is tense? So tense means time. Tense means time. And you all know that we have three types of time. We have three types of time. What? Yes. We have present, then past, and then future. Okay, so we have these three types of tenses: present, past, and future. Okay, and present means the time that is going on. The time that is going on means जो time अब चल रहा है. Okay, and past means the time that has gone. जो time जा चुका है वो past time. And then we have future. Future means that will come. That will come means जो टाइम अभी आएगा, अभी आया नहीं है. कैसे हम समझते हैं? आप कल का जो दिन था, yesterday, okay, yesterday is past for you. कल का जो दिन बीत गया वो आपके लिए yesterday, okay. And wait a minute, this is not past, this is present. So today, the time that is going on, that is today. And past, that day, the day that has gone. जो टाइम जा चुका है, जो समय, जो दिन जा चुका है, and we call that day yesterday. And future, that day that will come means कल का दिन, आने वाला दिन, and we call it tomorrow. Okay, I hope you understand this. So tense is time means समय, हिंदी में हम इसे काल कहते हैं. And time, we have three types of times: present, past, and future. Present is the time that is going on, जो भी चल रहा है. जैसे अभी हम tenses के बारे में पढ़ रहे हैं, तो this is our present time. And past means that time that has gone, जो time जा चुका है. Okay. And future, that will come, जो time अभी आएगा, that is future. Example आपको दिया day के लिए कि किस दिन को आप आज कहेंगे, that is today. और कौन सा दिन बीत चुका है, that is yesterday. और कौन सा दिन आएगा, that is tomorrow. Okay, I hope you understand it. And then we have further division of tense. That division I will make you understand through a story. Okay, एक story के through हम इस present, past and future को समझते हैं. For example, यदि हम tense को हम कहें, there is a grandfather. There is a grandfather. Okay, grandfather थे, and that grandfather has three sons
that grandfather has 3 sons. Okay, so suppose ये son, first son, that is second son, और ये हमारा हो गया सन नंबर 3. सो ग्रैंडफादर के ये 3 सन हैं. ओके, अब ये जो सन हैं इनके फर्दर 4 सन्स और हैं. ठीक है, सो इनके हैं 4, हर किसी के, चारों के 4 सन्स और हैं. ठीक, चारों के 4 सन्स और हैं. और फिर ये नेम क्या रखेगा उनका? इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम सब अपने बच्चों का सेम नाम रखेंगे, पर उनका सरनेम या उनके साथ हम अपना नाम लगाएंगे. यानी फादर्स का क्या नाम है? ग्रैंडफादर है टेंस, तो ग्रैंडफादर का अब इंडिया में ट्रेडिशन है, इंडिया में आपके नाम के साथ आपके पापा का, आपके ग्रैंडफादर का, आपके दादा का, तीनों का नाम जुड़ता है. और कई जगह पे तो विलेज का भी लगता है. ठीक है, बट हम इतना आगे यहाँ पर नहीं जाएंगे. तो यहाँ पर ग्रैंडफादर के हैं तीन बेटे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. उनका नाम क्या है? सन 1 है प्रेजेंट, सन 2 है पास्ट और सन 3 है फ्यूचर. ठीक है, अब इन सब के 4 बच्चे हुए. ओके, इन्होंने उनका नाम रखा, जो फर्स्ट नंबर पे हुआ उसका नाम इन्होंने रखा इंडेफिनिट. ठीक, उसका नाम इन्होंने रखा इंडेफिनिट. इन्होंने भी इसका नाम इंडेफिनिट रखा, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. और इन्होंने भी इसका नाम इंडेफिनिट रखा. ठीक है, सेकेंड जो सन है इसका नाम रखा गया कॉन्टिन्यूअस. इसका नाम रखा गया कॉन्टिन्यूअस. इसके यहाँ भी जो सन था इसका नाम भी कॉन्टिन्यूअस और यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब जो तीसरा सन हुआ उसका नाम रखा गया परफेक्ट, या हम डॉटर भी कह सकते हैं क्योंकि गर्ल्स हमेशा परफेक्ट होती हैं. सो यस, हम ये भी कह सकते हैं कि जो थर्ड थी वो गर्ल थी, बेटी थी इनकी, और इसका नाम रखा उन्होंने परफेक्ट. ओके, सो इनको भी एक बेटी हुई और इन्हें भी एक बेटी हुई. ठीक है, अब फोर भी हुआ. अब फोर्थ में क्या है? फोर्थ का नाम इन्होंने रखा, क्योंकि इन्हें अब समझ में नहीं आया कि 3 का नाम तो इन्होंने रख दिया, अब इन्हें समझ में नहीं आया कि फोर्थ का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि घर के अंदर कितने सारे बच्चे हो गए हैं ना, 3 यानी कि 9 चिल्ड्रन. अब 3 और हो गए हैं, तो अब इन्हें समझ में नहीं आया कि क्या नाम रखें. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड के नाम को मिला के इनका नाम रख दिया, और इसका नाम इन्होंने रखा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ, इसका नाम इन्होंने रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्होंने भी रखा, नेम सेम थे सभी के, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इनका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, अब क्योंकि सबके नाम सेम है, अब पहचानेंगे कैसे? इंडेफिनिट को बुलाया तो तीनों उठ के आ गए, कॉन्टिन्यूअस को बुलाया तो तीनों आ गए, है ना. बट क्योंकि फादर्स के नेम डिफरेंट हैं, तो फादर्स के नेम डिफरेंट हैं, तो ये डिसाइड हुआ कि इनके नेम के साथ फादर का नेम भी आए और ग्रैंडफादर का नेम भी आए. ठीक है, ग्रैंडफादर सबका सेम है तो उसका नाम सेम आएगा. फादर के नेम डिफरेंट हैं तो इसीलिए फादर के नेम हम फर्स्ट प्लेस पर लगाएंगे. ठीक, तो क्या कैसे नाम रखा गया? सपोज हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. हम फर्स्ट की बात करें तो क्या नाम रखा गया? फादर का नाम प्रेजेंट. ठीक है, बच्चे का नाम इंडेफिनिट.
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये हो गया। इस तरह से सभी बच्चों के नाम रखे गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो पास्ट का जो बेटा है इसका नाम हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, देन सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस and future perfect tense. Okay, and the fourth one is present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Okay, I hope you understand their names. How do they name their children? That's very interesting story for us. And you know, one more thing I want to tell you, that not the name, इनके नेम ही नहीं, अब चारों इंडेफिनिट हैं तो सभी का जो काम है वो एक जैसा ही हुआ। ठीक है, चारों बट सभी अपने अपने समय में सभी एक जैसा काम करेंगे, अपने अपने समय में सभी एक जैसा काम करेंगे। ठीक, अभी बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इनडेफिनिट टेंस, सो इनडेफिनिट टेंस के बारे में यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। जस्ट अ ब्रीफ आई वांट टू गिव यू दैट व्हाई डू दे नोन एज indefinite and why do these tenses are known as continuous. Okay, so indefinite, as you can see the name indefinite means definite होता है fixed, but indefinite होगा that is not fixed means ऐसा समय जो फिक्स नहीं है। ओके, ऐसा समय जो फिक्स नहीं है। और टेंसेस हम क्यों यूज करते हैं, क्यों टेंसेस हमें क्या बताते हैं? टेंसेस हमें ये बताते हैं कि हम कोई भी काम जब कर रहे हैं तो हम वो टाइम के साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, टाइम के साथ साथ या टाइम के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अब यदि हम प्रेजेंट में हम कोई काम कर रहे हैं एंड द टाइम इज नॉट फिक्स्ड, इट मीन्स जब हम उसके बारे में बताएंगे देन वी मेक अवर सेंटेंस इन इनडेफिनिट टेंस। ओके, इन इनडेफिनिट टाइम। इसी तरह से पास्ट में भी, पास्ट का जो इंडेफिनिट है, सपोज पास्ट में हमने कोई काम किया और वो उसका टाइम इट नॉट फिक्स्ड, सो वी मेक अवर सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड लाइकवाइज इन फ्यूचर। ओके, देन इन कॉन्टिन्यूअस मीन्स दैट इज गोइंग ऑन, जो काम हमेशा होता रहे चलता रहे, या जब हम बात कर रहे हैं उस समय पर वो काम हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम परफेक्ट की बात करते हैं। किसी भी काम को आप परफेक्ट कब कहते हो? परफेक्ट कब कहते हो? when that work has been completed. Okay, जब वो काम पूरा हो चुका होता है, then we call that work perfect, and then we judge that work as a good or bad. So perfect हमने कहा, so it means the work has already completed. तो perfect जो काम हम पूरे कर चुके हैं उनके लिए हम परफेक्ट टेंसेस में बात करेंगे। ठीक है, देन वी हैव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहाँ पर यूज करेंगे? देखो, अब इसमें दोनों नाम जो हैं हमारे एक साथ हैं, परफेक्ट यानी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सो
इनडेफिनेट में हमें नहीं पता होता कि उस काम को कब शुरू किया कब ख़त्म किया, ओके, बट हमें ये पता है कि वो काम होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में हमें ये पता है कि वो इस समय ये काम चल रहा है, ओके, एंड वी नो द टाइम बट वी डू नॉट नो द स्टार्टिंग टाइम, राइट, एंड वी डू नॉट नो द एंडिंग टाइम, वी जस्ट नो that work is going on, वो काम चल रहा है। but in perfect tenses we know the ending time of the action, हम उसके ending time को जानते हैं कि काम इस समय खत्म हो गया है, ओके। but in this perfect continuous tense we know the starting time of action, हम उस एक्शन की, उस वर्ब के स्टार्टिंग टाइम को जानते हैं, एंड दैट वर्क इज स्टिल कंटिन्यू, और जिस समय हम उस काम की बात कर रहे हैं या हम बता रहे हैं उस समय पर भी, उस टाइम पर भी वो वर्क कंटिन्यू है, ओके। सो दो चीज़ें इसमें हमने बताई कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको एक्शन के स्टार्टिंग टाइम का पता है, और सेकेंडली वो काम अभी भी चल रहा है, तो ऐसा काम जिसके बारे में हमें ये पता है कि वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, और उसके स्टार्टिंग टाइम का हमें पता है, तो दैट टेंस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ indefinite tense, indefinite means that is not fixed, okay, that is not fixed, and we do not know the time of action, or we can say we do not know the starting and ending time of the action. You write like this: starting and ending time. Starting and ending time of the action we do not know, but we know that time, action goes on, okay. Now we have some rules to make the sentences of indefinite tense, ठीक है। अब तीनों इसका फटाफट से हम कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से ये होता है। Okay, so here we have present indefinite, past indefinite, and future indefinite. I hope you can see it clearly. Present indefinite, past indefinite, and future indefinite. These three tenses we have under this title, indefinite tense, okay. Now we talk about the present indefinite. Present indefinite. In present indefinite tense, generally, you know students, we have 4 type of sentences, okay. We have 4 type of sentences. कौन-कौन से? Simple sentence, simple sentence, then we have negative sentence, then we have question sentence, okay, then we have question sentence, और एक और 4th कैटेगरी हम ले लेते हैं क्योंकि कई बातें हम इस तरह से भी बोलते हैं, दैट इज अवर नेगेटिव क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम इंटरोगेटिव भी कहते हैं, ठीक है। सो इन द टेंसेस जनरली वी टॉक अबाउट दीज 4 सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन आपको मैं बता देती हूँ। अब देखिए, किसी भी, इसको आप नोट डाउन कर लें चाहे कहीं पे भी, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर 3 चीज़ें हमेशा होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमेशा होती हैं, और सब्जेक्ट, सपोज अब हमने यहाँ पे लिखा राम राइट्स, राम writes a
लेटर, हमने ये सेंटेंस लिखा, राम राइट्स अ लेटर। अब देखिए, चाहे वो पास्ट है चाहे फ्यूचर है, राम तो चेंज नहीं होगा ना, और लेटर भी चेंज नहीं होगा। अब राम क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने बात की, और राइट्स आपका वर्ब है, और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं या किसी भी टेंस में हम बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। डू नॉट चेंज, क्योंकि काम करने वाला चेंज नहीं होता, एक्शन का समय चेंज होता है। ठीक है, सो चेंज कहाँ होगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, वो हम डिसाइड करेंगे इससे, वर्ब से, वो हम डिसाइड करेंगे थ्रू द वर्ब्स। इट मीन्स हर जगह पर चेंज क्या होगी, इट मीन्स हर जगह पर चेंज आपकी होगी वर्ब। ओके, वर्ब, एंड इन वर्ब आई टोल्ड यू दैट थिंग, if you do not remember then just quickly listen it. In verb I told you about helping verb and main verb. Okay, so इनमें verb के अंदर दोनों ही चीज़ें आपकी चेंज होती हैं, helping verb और main verb। ठीक है, so यहाँ पर in this yes, so here we talk about the formation of these three present, past and future indefinite tenses. Okay, so in simple sentence, अब simple sentence कौन से हुए, that is the declarative sentences. Okay, that are, or the you can say the statements, these are the simple sentences. तो simple sentences को जब हम बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, सो इसकी सिंपल होगी, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट केवल एक में ही लिखूंगी, बाकी में अंडरस्टूड होगा, बिकॉज आई डो नॉट हैव सो मच स्पेस हियर। सो सिंपल में आप देखें, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V1 S या ES। ओके, और ऑब्जेक्ट आपका आता ही है। सो द मेन जो है वो आपका क्या चेंज हुआ, मेन आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका V1 या V1 SCS आपका आएगा। ठीक है, V1 या V1 SCS आएगा। अब V1 क्या है, V1 आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और V1 SCS क्या है, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब when we add SES with the V1। अब V1 को हम प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं और V1 SES को हम सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। V1 जो है आपका, इसको क्योंकि हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं तो इसीलिए इसको हम प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ ही हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे कहीं भी ऐड कर लें, लिख लें इसको साथ में कि V1 जो है वो आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है, और V1 SCS आपका सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इसका नेगेटिव बनाने के लिए ओके, लेट्स डू वन थिंग, वी शुड राइट one example of it so that the things are clear to you. Okay, इसके साथ साथ हम इसका एग्जाम्पल भी लिखते जाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग both the examples with plural and singular. Okay, so and चलिए अभी हमने जो लिखा, राम writes a novel। अब हमेशा लेटर ही क्यों लिखे, हमने नॉवेल लिखवा दिया है, राम राइट्स अ नॉवेल। अब देखो यहाँ पर आप चेक करेंगे इसका राइट्स का रूट फॉर्म क्या होगा, यानी V1 क्या होगा, राइट,
ओके इसके साथ हमने V1 लगाया, S राइट्स बन गया। सो क्यों बन गया? क्योंकि राम यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा एंड दैट इज राइट्स। ओके एंड सेकेंडली हम कहते हैं वी या वी की जगह आप राम श्याम लिख सकते हैं, किसी भी दो या बॉयज लिख सकते हैं, गर्ल्स लिख सकते हैं, कोई भी प्लूरल फॉर्म यहाँ पर हमने यूज करना है। सो वी आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। वी किसी की ही फॉर्म हम लेते हैं, वी राइट अ नोवेल, वी राइट अ नोवेल। अभी इसमें कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है राम एक नोवेल लिखता है और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम एक नोवेल लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वी डू नॉट टेल द टाइम ऑफ एक्शन और इट्स स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम। यहाँ पे हमने इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम नहीं बताया है, हमने केवल ये कहा है कि ये ये काम होता है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड विद सिंपल सेंटेंस, अंडरस्टूड। सो अब इसकी क्योंकि टेंसेस के अंदर केवल दो टेंसेस ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है और वो आपके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। ओके सो अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। क्यों ध्यान देना होता है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसके आप सिंपल सेंटेंस को देखें, हमने V1 या V1 SES ही लगाया है, इसके साथ हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है और कोई भी यूज़ नहीं होगी सिंपल सेंटेंस में। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और पहले भी वीडियोस में आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया होगा कि नेगेटिव के लिए मैंने हमेशा बोला है कि नॉट कभी भी अकेले नहीं आता, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब नॉट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है नहीं, तो हम नॉट क्या किसके साथ, कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे? कंफ्यूजन प्रॉब्लम हो गई, क्या करें? सो करना क्या है कि इसके लिए डिसाइड हुआ कि जो डू वर्ब्स हैं या डू फॉर्म्स हैं उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम कर चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब में आपने डू फॉर्म्स किया है, कौन कौन से फॉर्म्स किए हैं आई थिंक अब आपको फिंगर्स पर लर्न होगा वो बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके सो इंडेफिनिट टेंसेस में हम डू फॉर्म्स यूज करेंगे और नेगेटिव या क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट तो एज इट इज होगा, इसके साथ हम यूज करेंगे डू या फिर डज नॉट और प्लस V1, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि V1 SES है तो इसके साथ भी V1 SES लगा देते हैं, बट नहीं, यहाँ पर V1 SES है पर जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये V1 बन जाएगा, ये V1 SES नहीं रहेगा क्योंकि डू फॉर्म्स के साथ हम हमेशा V1 यूज़ करते हैं। वैसे भी आप बोल के देखिए राम डज नॉट राइट्स अ लेटर, सो वो तो जचता ही नहीं है ना। अब देखो इसका नेगेटिव बनाते हैं, राम डज नॉट राइट बुक। अब हम ये कह रहे हैं कि वो नॉवेल लिखता है, वो बुक नहीं लिखता है, तो हमने इसका नेगेटिव किया, राम डज नॉट राइट। वैसे तो यदि इसका नेगेटिव बनाना है तो आ नॉवेल ही आएगा, पर यहाँ पे मैंने बुक ऐसे ही लिख दिया है। सो अब हमने यहाँ इसके साथ डज क्यों लगाया? सीधी सी बात है, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ SES आता है या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है उसके साथ आप डू के साथ भी ES लगा देंगे। अब देखो राइट्स के साथ जो SES था वो आपने डू के साथ लगा दिया तो वो डज बन गया, तो दो जगह पे SS लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो S हट जाएगा, ठीक है। तो राम डज नॉट राइट अ बुक। और सेकेंड हमने लिखा वी डू नॉट राइट
book. We do not write book. अब we के साथ do क्यों लगाया? क्योंकि do आपका फर्स्ट फॉर्म है, do आपका फर्स्ट फॉर्म है, सो do फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी P1 यूज करते हैं. ओके, देन क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन में आपको क्या बताया हुआ है? क्या बताया हुआ है? यस कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट प्लेस पर आएगा. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट प्लेस पर आएगा. सो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? डू या डज. सो सिंपली पहले आपका डू डज आ जाएगा. डू डज और किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पर ये भाई साहब को लगाना ज़रूरी होता है. ये आपने नहीं लगाया तो आपके आधा नंबर खत्म एग्जाम में. ठीक है, सो आप इसका देखो, ये जो सेंटेंस है आपका, इसका आप ट्राई करो, क्वेश्चन बनाओ. कैसे बनाएंगे? इट्स वेरी सिंपल. डज राम राइट बुक? क्या राम बुक लिखता है? क्या किया भाई साहब को यूज नहीं किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया. ठीक है. सेकेंड, वी डू नॉट राइट डू, क्योंकि नॉट, देखो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें हम नॉट के साथ फॉर्म करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे ओनली क्वेश्चन है तो हम इसके साथ केवल क्वेश्चन ही फॉर्म करेंगे, नॉट यूज नहीं करेंगे. सो डू वी राइट बुक? वो कितना छोटा सा बना है. डू वी राइट बुक? क्या हम बुक लिखते हैं? डू वी राइट बुक? ओके, ये आपके हो गए क्वेश्चंस. वेरी सिंपल. नाउ नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ये बहुत ही सिंपल है बच्चों. डू डज आपने यहाँ पे किया, सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे और फिर आपका V1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसको आपका एक मैं लिखती हूँ, दूसरा आप अपने आप बनाएंगे. डज राम नॉट राइट बुक? डज राम नॉट राइट बुक? ठीक है, सो इट इज अवर नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस. क्या इसने कहा है? क्या राम बुक नहीं लिखता है ना. कई बार कई चीज़ें हम नेगेटिव यूज करके भी पूछते हैं. सो डज राम नॉट राइट बुक? ओके, इसका कैसे बनाएंगे? डू वी, यस स्पीक विद मी, डू वी नॉट राइट बुक? क्वेश्चन मार्क. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट यू pay attention on it, then we'll talk about its use. Where do we use indefinite tenses? Then we talk about the past indefinite. Past indefinite. अब देखो past indefinite में मैंने आपको कहा कि चेंज होगा, तो चेंज कहाँ होगा? चेंज कहाँ होगा? यहाँ पर, यहाँ पर. ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा. ठीक, और V1 तो हमारा इधर आएगा ही, बट यहाँ कुछ सरप्राइज है. किसमें? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में थोड़ा सा सरप्राइज है. क्या है कि यहाँ पे हम V2 यूज करते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट इसकी फॉर्मेशन होती है. और एक और चीज कि जो V2 है ये ओनली एंड ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है और उसके सिंपल सेंटेंस में यूज होता है और कहीं भी यूज नहीं होता. ठीक है, कितने हो गए टोटल? कितने टेंसेस हो गए? जल्दी से काउंट करो. यस, अभी इसको मैं बताती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ आपसे कितने हो गए. तो इसकी फॉर्मेशन हो गई सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो V2. अब इसी को ही हम चेंज करते हैं. अब मुझे ये बताओ कि राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट? यस, इट्स रॉट. बड़ा इंटेलिजेंट हो. सो वी रॉट अ नॉवेल. बन गया. और कैसे हमने इसको यूज किया? कैसे किया?
हमने लिखा, हमने खाया, हम गए। ठीक है, जो काम हो चुका है, जो हो मीन्स जिसका अब से प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यदि हम इस पॉइंट को पास्ट प्रेजेंट मानते हैं और यहाँ पर हमारा पास्ट है और यहाँ पर हमारा फ्यूचर है, ये आपका टाइम लाइन होता है। सो पास्ट कहाँ तक है, ये यहाँ तक आपका पास्ट है और वो यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया है, यानी प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो वी रोट अ नॉवेल, हमने नॉवेल लिखा। और आप इसमें भी यहाँ पे भी देखो राम के साथ भी हम, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप सिंगुलर या प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आपको रोट यानी सेकेंड फॉर्म ही आपको यूज़ करना है। ठीक है ना, सिंपल। अच्छा आप बताइए टोटल कितने टेंसेस हैं? 4, 3 हैं, 3 into 4 12, वेरी गुड, 12 टेंसेस एंड टोटल। अब यहाँ पे देखिए V2 हमें यूज़ करना है, तो हम V2 है, नेगेटिव है, और हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है? डू फॉर्म्स। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिड नॉट, ओके। और नेगेटिव बनाते हुए ये जो V2 है ये आपका V1 में चेंज हो जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न वही कि दोनों जगह पर हम V2 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में भी हमने पास्ट फॉर्म यूज़ किया है। सो यहाँ पर दोनों जगह पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगी। सो इसीलिए यहाँ पर डिड है तो इधर ये जो V2 है ये V1 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो इसको नेगेटिव करते हैं। राम did not write book, इधर भी we did not write book. Understood? And now while making a question we use did at the first position and did plus s plus v1 plus object. So here students you have to pay attention on v1 यहाँ पर केवल v2 हमारा पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल टेंस में यूज़ होता है, बाकी सभी इंडेफिनेट में हम V1 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन बनाएं। जस्ट डज को डिड में चेंज कर दिया। डिड राम राइट बुक? डिड वी राइट बुक? ओके, देन नेगेटिव क्वेश्चन में सिंपल, यहाँ पे डूडल्स था उसको डिड में चेंज किया। डिड subject not, okay, and change it. Did Ram not write book? Okay, so this is our past indefinite tense. I hope you understand. Now we'll talk about future indefinite. अब देखिए फ्यूचर में हम किस तरह से बात करते हैं? मैं कल नानी के घर जाऊंगा, है ना, हमारे नेक्स्ट मंडे से हमारे एग्ज़ाम होंगे। सो इस तरह की बातें जो, अच्छा एक और इसमें क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन से 2 टेंसेस हमारी मेमोरी में होते हैं और कौन से 2 होते हैं? यस, पास्ट, क्योंकि पास्ट एग्जिस्ट हो चुका होता है बट वो अभी प्रेजेंट में नहीं होता है ना। ये जो बीत गया वो हमारी मेमोरी में चला जाता है, वो हमें केवल याद रहता है। और फ्यूचर यानी जो आने वाला है वो हमारी इमेजिनेशन में होता है, सो पास्ट एंड फ्यूचर 2 टेंस ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं, जो हमारे मेमोरी में होते हैं। ठीक है, सो फ्यूचर। सो अब यहाँ पे चेंज क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा जस्ट इतना ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या चेंज होगा? जस्ट हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज होगा? हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल या फिर शैल और उसके साथ में V1। ठीक है, विल या शैल, और इधर भी विल या शैल
नॉट, और यहाँ पर भी विल या फिर शैल फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, इधर भी विल और शैल आपका फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, और साथ में V1 तो आपका यूज होता ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि विल आप किसके साथ यूज करते हैं और शैल आप किसके साथ यूज करते हैं। सो आप ओनली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है? आई और वी, इन दोनों के साथ आप शैल यूज करते हैं, और बाकी जितने भी नाउन एंड प्रोनाउन है सबके साथ आप विल यूज करेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है इन जनरल। अब देखिए, इसको हम चेंज करते हैं। राम, क्या लिखेंगे यहाँ पर? विल या शैल? विल। राम विल राइट अ नॉवेल। वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल। वी शैल राइट अ नॉवेल। ठीक है, नेगेटिव बनाना है बिकॉज हेल्पिंग वर्ब, वी हैव हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस, सो हमें इसमें डू या डज लगाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है तो हम उसी को ही यूज़ करेंगे, हम कहीं और से नहीं लेंगे। वहाँ पे डू डज क्यों लगाया था? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास है तो हम इसे ही यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? केवल राम विल और इधर वी शैल और इधर विल, क्या बन गया ये? राम विल नॉट राइट बुक, वी शैल नॉट राइट बुक, विल राम राइट बुक एंड शैल वी राइट बुक। और हेयर नेगेटिव इंटरोगेटिव में will Ram not write book? Will Ram not write book? So this is about future indefinite. ठीक है, future indefinite. Okay, I hope you understand. You just note it down with me. Now we talk about the use of indefinite tenses. That where do we use indefinite tenses in our talk, in our conversation? So where do we use? See, we use indefinite tense for a habitual action or for habits, or you can say habitual action. किसी भी habitual action के लिए हम indefinite tenses को यूज करते हैं। For example, you have a habit to go on walk. Okay, so आप कहते हैं I go for walk daily. ठीक है, this is your habitual action. Okay, or if you want to tell your daily routine, then you'll talk in indefinite tense. Okay, for example, आप कहते हो कि I wake up at 5 o'clock in the morning daily, or I read newspaper daily. So this is your daily routine, and routine will talk with the time. Okay, कि at 11 o'clock I take my tea. So it means you are doing that work daily. Okay, for daily routine. Then for some universal truth. यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको बताने के लिए हम इंडेफिनिट टेंसेस को यूज करते हैं, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ट्रुथ लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, सो एंड नंबर 4, इफ सम साइंटिफिक फैक्ट्स, you want to tell scientific facts, you want to tell, then
you will tell in indefinite tenses. For example, आप आइस को रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या होगा? आइस melts. Ice melts at room temperature. So this is the scientific fact. Okay. So for these four actions, you use indefinite tenses. Okay. So I'm writing some sentences here. You just pause the video and decide which tense is present indefinite and which tense is past indefinite. ठीक है? Okay. So I do not go to see movie. Okay, you just decide. आप अभी मैं फटाफट लिख देती हूँ, उसके बाद आप जल्दी से डिसाइड करेंगे कि she looks at me angrily. Okay. Mother cooked food. Mother cooked food in 30 minutes. Yesterday. Then Ravi will call me. Ravi will call me when he reach there. Okay, and number 5. Yes. The child did not move a single inch. Okay, you just have a look on these sentences and decide the type of the tense. Okay, and write down the type of tense separately. Okay, so have a look, students. I hope you understand the lesson. Thank you.